नमस्कार एवरीवन। मैं शालिनी अग्रवाल अरोरा मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी प्रेम आश्रम से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में और आपका परिचय कराना चाहती हूँ नंदन से, जो कि हमारे रेस्क्यूड बच्चे हैं और ये हैं मनुष्य की लालच, क्रूरता और अमानवीयता की जीती जाती निशानी। नंदन को किसी ने बुलेट मारी थी और सर में बुलेट लगने की वजह से नंदन बदहवास, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अपने आप को कुत्तों से, वाहनों से और अन्य चीज़ों से बचाते हुए इधर उधर भागता रहा। 5-6 दिन वो इसी तरह से भटका होगा, क्योंकि जब वो हमें मिला था, जब हमें रिपोर्ट किया गया था, तब उसकी एक आंख जो थी वो पूरी उबल कर बाहर आ गई थी, घाव सड़ चुका था। और जैसे ही वो मुझे मिला, मैंने उसकी स्थिति देखी, कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ कुत्ते उसको नोचने की कोशिश कर रहे थे और बेचारा अपने आप को बचाता हुआ हाथ पैर मार रहा था। मुझे उसके ऊपर इतनी दया आई, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसी पल उसे उठा के अपने सीने से लगाया और उसको डॉक्टर के यहाँ मैं लेकर गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर रोहित ने जब उसको देखा, डॉक्टर रोहित एक बहुत अच्छे वेट सर्जन है यहाँ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने डायग्नोज किया। उन्होंने कहा कि मैडम, इसकी आंख में कोई फॉरेन बॉडी है। अब वो फॉरेन बॉडी क्या थी उसका पता लगाने के लिए तुरंत उसका एक्सरे किया गया। एक्सरे रिपोर्ट में यहाँ उसकी आंख के सॉकेट के अंदर बुलेट घुसी हुई थी, छर्रा घुसा हुआ था। तो तुरंत उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करके उस छल्ले को बाहर निकाला गया और कोशिश की गई कि उसकी दूसरी आंख की रोशनी बच जाए। सर्जरी सफलतापूर्वक की गई और लगभग 25 दिन तक उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैंने की, जिसमें उसकी आंख में ट्यूब्स पड़ी हुई थी। उन ट्यूब्स के जरिए उसकी आंख की धुलाई करनी होती थी और दवा डालनी होती थी। खाने वाली दवाइयाँ, इंजेक्शंस, सभी कुछ चलता रहा और हम लोगों ने काफ़ी दिन तक कोशिश की, मैंने, डॉक्टर रोहित ने, कि किसी तरह से हम उसकी दूसरी आंख की रोशनी बचा पाए, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरी आंख की रोशनी जा चुकी थी। तब से नंदन हमारे पास है। नंदन एक ऐसा बच्चा है, संवेदनशीलता जिसे सीखी जा सकती है। नंदन का केज यहाँ रहता है और मेरा रूम जो है वो एक कमरा छोड़ के पीछे की तरफ है, मेरा बेडरूम जो है। और नंदन इस कदर संवेदनशील है कि जैसे हम रात को कभी मैं उठती हूँ, उठ के अगर मैं जमीन में पैर रखती हूँ, मेरे जमीन में पैर रखने के साथ नंदन को पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ और नंदन आवाज देता है माँ। किसी बंदर को माँ कहते हुए सुनना कितनी अजीब अनुभूति होती है। आप अगर उसको कल्पना करेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे इस बात को सोच करके कि कोई बंदर माँ कह के बुलाता है। नंदन माँ कहता है, काफी बातचीत कर सकता है, अपनी बात समझा सकता है, मेरी बात समझ सकता है। नंदन की इस स्थिति में पहुंचने के लिए दोषी हम मनुष्य हैं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं को, मनुष्य को, पेड़ों को, पौधों को, प्रकृति को, सबको ईश्वर ने रचा है। ईश्वर ने सबके लिए अलग अलग जगह दी है, अलग अलग दुनिया बनाई है, अलग अलग तरह से उनके सर्वाइवल के लिए, उनके रहने के लिए दुनिया की रचना की है। मनुष्य ये सोचता है कि सिर्फ उसके लिए ही सारी दुनिया है। हर जगह, हर जमीन पे, हर पहाड़ पे, हर नदी पे, हर झरने पे, हर सड़क पे मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की थी कि मनुष्य बाकी सबको समझ के चलेगा, लेकिन मनुष्य अपने अलावा सबको समझना भूल गया। हर जगह पर कब्जा कर लिया, नदियां छीन ली, नाले छीन लिए, पहाड़ छीन लिए, जंगल छीन लिए, पेड़ छीन लिए, सब कुछ तो छीन लिया अपने पशुओं से। बचा क्या? अब अगर वो आपके सराउंडिंग्स में कहीं आसपास पाए जाते हैं, तब आप उनको गोली मारते हैं, डंडों से मारते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं। ठीक है कि वो जंगली जानवर हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं? उनके लिए आपने कौन सी जगह छोड़ी? उनके लिए कुछ तो रहने दिया होता। वो कहाँ खाएं, कहाँ पिए, कहाँ दौड़े, कहाँ खेलें? हर जगह मनुष्य ने अपने पैर पसारने शुरू कर दी है। हर जगह मनुष्य इतना ज्यादा हावी हो गया है प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति जब अपना कोप दिखाती है, अपना तांडव दिखाती है, तभी मनुष्य को थोड़ी देर के लिए याद आता है और अगली खबर आने तक फिर से मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सबके अंदर
संवेदनाएं होती हैं, सबके अंदर अपनी भावनाएं होती हैं। एक बंदर जो कि अंधा हो गया मनुष्य की क्रूरता की वजह से, मनुष्य की घृणा की वजह से, लालच की वजह से, उस बंदर को यहाँ शरण मिली। अगर उसे शरण ना मिलती तो कल्पना कीजिए कि वो कहाँ जाता। उसको शरण मिली, उसके बाद में उसने शरण दी इस छोटी बच्ची को, छोटी सी बंदरिया को, जो अपनी माँ से अलग होके घायल होके गिर चुकी थी और इतनी बुरी तरह से घायल थी कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन नंदन ने उसको अपनाया, उसे अपने सीने से लगाया, उसको पिता का प्रेम दिया, संरक्षण दिया और एक बार फिर ये साबित किया कि पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से बातों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। तो पशुओं से कुछ सीखिए, जिम्मेदार बनिए, संवेदनशील बनिए, दयावान बनिए। बस यही कहना चाहती हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही इन बच्चों का भरण पोषण मैं कर सकती हूँ। बस ये याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी वहाँ तक इन बच्चों को भरपूर मदद मिलने की संभावना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।